गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 18। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं घात, जो कि घातांक और घात के बारे में है। चलिए देखते हैं इसमें क्या समझाया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं आओ दोहराएं। यहाँ 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2। इसी तरह 81 को लिखा गया है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। 64 को लिखा गया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। और 125 5 गुना 5 गुना 5। 2 गुना 2 गुना 2 यानी 3 बारी 2। तो इसे लिखने के लिए हम 3 बार 2 ना लिखकर 2 की घात 3 लिख देते हैं। 2 के ऊपर घात लगा देते हैं 3, यानी 2 3 बारी। यानी 2 को अगर आपस में 3 बार गुणा किया जाए तो हमें 8 मिलेगा। यहाँ 2 के ऊपर 3 घात है। इसी तरह 81 जो कि 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 के बराबर है, यानी जिसमें 3 4 बार आया है। तो बजाय 4 बार लिखने के हम लिख देंगे 3 के ऊपर 4, यानी 3 की घात 4। 3 की घात 4। इसी तरह 64 के लिए जहाँ 2 6 बारी आया है तो 2 के ऊपर 6 घात लग जाएगी। और 125 में जहाँ 5 3 बारी आया है, 5 के ऊपर घात 3 लगा दी गई। तो यहाँ से आप इस बात को समझ गए होंगे कि क्योंकि 2 8 के गुणनखंड है में आ रहा है, 81 के गुणनखंड में 3 आ रहा है, 64 के गुणनखंड में 2 आ रहा है, 125 के गुणनखंड में 5 आ रहा है। तो इन सभी संख्याओं के गुणनखंड एक ही संख्या हैं, जिनको कई बार खुद से गुणा करने पर हमको ये संख्याएं मिलती हैं। इससे पहले आप गुणनखंड के बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। घातांकों का प्रयोग बड़ी संख्या को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे a गुणा a कई बार आया या n बार आया तो उसे हम लिखेंगे a की घात n। a की घात n में a आधार है और n घात है। आधार और घात एक ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकते हैं, यानी आधार या घात दोनों ऋणात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं। एक की कोई भी घात एक के बराबर होती है। एक की घात 5 हो, एक की घात चाहे 1000 हो, आंसर आएगा 1। -1 की कोई भी विषम घात -1 के बराबर होती है, यानी माइनस के ऊपर अगर घात विषम संख्या है तो आंसर आएगा -1। लेकिन यदि घात सम संख्या है, जैसे कि -1 पॉइंट की घात 6 है, तो आंसर में माइनस हट जाएगा, ओनली 1 आंसर आएगा। यानी -1 की कोई भी सम घात 1 के बराबर होती है। चलिए आगे चलते हैं। संख्याओं को बार बार जोड़ना। 3 गुना 2 बराबर 6, या फिर 3 को आपस में 2 बार जमा किया जाए तो भी 6 आएगा। इसी तरह 2 को 3 से गुणा किया जाए या 2 को 3 बारी जोड़ा जाए, दोनों से ही हमें 6 मिलेगा। घातांक रूप किसी भी संख्या को बार बार गुणा करना। 3 की घात 2 लिखा जाए या 3 गुना 3 लिखा जाए, आंसर 9 आएगा। 2 की घात 3 का अर्थ है 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 अपने आप से 3 बारी गुणा है, तो आंसर आएगा 8। आओ करें। 4 आयताकार बराबर आकार के कागज़ लें। एक आयताकार कागज़ आधार 2 को दिखाता है और कागज़ जिसे जितनी बार मोड़ा जाता है वो घात को दिखाता है। अब जैसे पहले में 2 की घात 0 लिखा गया है तो कागज़ में कोई मोड़ नहीं है। 2 की घात 1 में कागज़ में एक मोड़ है। 2 की घात 2 में कागज़ में 2 मोड़ हैं, यानी पहले कागज़ को यहाँ से मोड़कर डबल किया गया। डबल करने के बाद डबल कागज़ को जब मोड़ा गया तो ये 2 मोड़ और आ गए। इसी तरह से 2 की घात 3 में 3 मोड़ आएंगे। पहला मोड़ बीच वाला आएगा, दूसरा मोड़ इधर
ये और इधर ये आएगा बीच वाला, और तीसरा मोड़ ये किनारों पे आएगा। यानी पहले जब कागज़ को मोड़ा जाएगा तो कागज़ में एक मोड़ आएगा, फिर दो मोड़ यहाँ आएंगे और इनको मोड़ने के बाद दो मोड़ यहाँ पर आएंगे, यानी तीन मोड़। चलिए देखते हैं। संख्या 4 की 3 में आधार क्या होगा? 4 और घात क्या होगी? 3। 4 आधार घात 3। प्रसारित रूप में जब 4 की 3 को लिखना होगा तो 4 को 3 बारी लिखा जाएगा, और जब गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 64। ऐसे ही 9 की 3 को में आधार होगा 9, घात होगी 3, और प्रसारित रूप में लिखा जाएगा 9 गुणा 9 गुणा 9। और जब हम इसको गुणा करेंगे 9 गुणा 9 81, 81 को 9 से गुणा करेंगे 9 एकम 9, 9 अठे 72। -1 की घात 4 में आधार -1 घात 4, और प्रसारित रूप में -1 को 4 बारी गुणा किया जाएगा। -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1, और क्योंकि घात सम संख्या है तो इसका मान आएगा 1। -3 में आधार -3 घात 2, और प्रसारित रूप में बनेगा -3 गुणा -3। क्योंकि घात सम संख्या है तो माइनस हट जाएगा, और 3 गुणा 3 9 इसका मान आएगा। तो ये अब समझ गए होंगे बच्चों। आओ अभ्यास को देखते हैं। अब आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। यहाँ आधार 6 है, क्योंकि 6 4 बार आया है तो इसकी घात लग जाएगी 4। दूसरा सवाल देखते हैं सेकंड पार्ट में। 2 गुणा 2 गुणा ए गुणा ए। 2 बारी आया है और ए भी 2 बारी आया है, तो हम 2 की घात भी 2 लिखेंगे, ए की घात भी 2 लिखेंगे, और क्योंकि दोनों की घात सेम है तो हम दोनों को इकट्ठा करके ब्रैकेट में बंद करके और बाहर 2 लिख देंगे। ये आपको समझ आ गया होगा। अब 512 को घातांकीय रूप में व्यक्त करने के लिए पहले हमें 512 के गुणनखंड निकालने होंगे, जिसे हम यहाँ निकालते हैं। सबसे पहले हम इसे हम फिर से शुरू करते हैं, थोड़ा ऊपर से गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक 12। फिर से 2 से भाग किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर से 2 से भाग किया, 2 छिक 12, 2 चौक 8। फिर से 2 से भाग किया, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। फिर से 2 से किया 16, फिर 2 से किया 8, और फिर 2 से किया 4, और फिर 2 से किया 2, और फिर 2 से किया 1 आ जाएगा यहाँ। एक बारी फिर से देखते हैं कितनी बारी, तो बच्चों कितनी बारी 2 आया? पहली बारी 2। हमने देखा कि हमारे पास 9 बारी 2 आ गया था। इस सब 2 को हम यहाँ लिख देंगे, और अगली लाइन में हम 2 की घात 9 लिख देंगे। तो 512 बराबर 2 की घात 9। पहले हम इसके गुणनखंड लिखेंगे और बाद में हम इसको इस तरह से हल करेंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में दिया हुआ है 343। तो हम 343 के भी पहले गुणनखंड निकालेंगे। देखते हैं ये किस पे जाएगा। ये 2 पे नहीं जा सकता, 3 पे भी ये नहीं जा सकता, 7 पे, 7 चौक 28, हाँ ये 7 पे जाएगा। 7 चौक 28, बच गए 6, 7 नीम 63। फिर से 7 पे जाएगा, 7 सते 49, फिर से 7 पे जाएगा 1। तो यहाँ 343 के गुणनखंडों में 3 बारी 7 आ गया। इसे हम 343 के सामने लिख देते हैं 7 गुणा 7 गुणा 7, और अंत में लिख देंगे 7 की घात 3। तो ये हो गया घातांकीय रूप में व्यक्त करना। जैसा कि क्वेश्चन से समझ आ रहा है कि इन संख्याओं को घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। सेकंड क्वेश्चन में निम्नलिखित संख्याओं में बड़ी संख्या को पहचानिए। बच्चों अब बड़ी संख्या को पहचानने के लिए पहले इन संख्याओं का मान ज्ञात करना होगा।
चलिए हम पहले पहला सवाल करते हैं। 4 की घात 3 का प्रसारित रूप लिखते हैं। 4 3 बारी आएगा। अब इसको गुणा करते हैं। 4 गुणा 4 16, 16 गुणा 4 64। अब 3 की घात 4 को लिखते हैं। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। गुणा करने पर आएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो अब आप देख सकते हैं कि 64 बड़ा है या 81। तो 81 बड़ा है 64 से, और 81 बना था 3 की घात 4 से। तो 3 की घात 4 बड़ा है 4 की घात 3 से। ये हमारा आंसर। अब आप इसे कर सकते हैं बच्चों, नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। 5 की घात 3 और 3 की घात 5। पहले 5 की घात 3 को सॉल्व करेंगे। 5 गुणा 5 गुणा 5, और जब इसे गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 125। इसी तरह 3 की घात 5 लिखते हैं। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और गुणा करने पर मिलेगा 3 तिया 9, 9 तिया 27 तिया 81, 3 एकम 3 अठे 24, 243। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 की घात 5 का मान 5 की घात 3 के मान से बड़ा है, क्योंकि 243 बड़ा है 125 से, इसलिए 3 की घात 5 बड़ा होगा 5 की घात 3 से। तो ये आपको समझ आ गया होगा बच्चों। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। सरल कीजिए। 2 की घात 3 गुणा 5। तो इसमें 2 को हम 3 बारी लिख लेंगे प्रसारित रूप में, और 2। अब इनको गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 इसका आंसर। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्योंकि ज़ीरो है, ज़ीरो से गुणा होने पर कोई भी संख्या ज़ीरो बन जाती है। थर्ड पार्ट में देखिए, -3 गुणा -2 की घात 3 है, तो -2 3 बारी आ जाएगा। अब क्योंकि -4 बारी है, इसीलिए आंसर में से माइनस हट जाएगा। सम संख्या है माइनस की घात, और बाकी हम गुणा करेंगे। 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इनको गुणा कर लेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 इसका आंसर। क्योंकि 2 माइनस मिलकर प्लस हो जाते हैं, तो पहले 2 प्लस हो गए, फिर बाद वाले 2 भी प्लस हो गए। हमेशा याद रखो, 2 माइनस से मिलकर एक प्लस बनता है। तो यहाँ 4 माइनस थे, पहले 2 माइनस से भी प्लस बन गया, बाद वाले 2 माइनस से भी प्लस बन गया। ये आपको क्लियर हो गया? एक बारी हम प्रयास कीजिए को भी देख लेते हैं। 2 की घात 0। बच्चों, किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका आंसर 1 होगा, चाहे वो कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो। जिसके ऊपर भी घात 0 लग जाए उसका आंसर 1। 72 अभाज्य गुणनखंडों की घात के गुणनफल के रूप में 72 को हम पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से भाग करेंगे। 2 तिया 6, 2 छक 12, फिर 2 एकम 2 अठे 16, 2 निम 18। अब ये 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा। 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो हम 72 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ पर 2 3 बारी आया है और 3 2 बारी आया है, तो 72 का आंसर होगा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। अगला है, क्या ये सभी समान हैं? a की घात 3 b की 2, a की 3 b की 2, a की 2 b की 3, b की 3 a की 2। अब बच्चों इसे ध्यान से देखें, इसमें a 3 बारी है और b 2 बारी है। सेकंड वाले में a 2 बार है, b 3 बार है। थर्ड वाले में b 3 बार है, लेकिन a 2 बार है। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं, पहले वाले में a 3 बार है, बाकी दोनों में a 2 बार है। पहले वाले में b 2 बार है, लेकिन बाकी दोनों में b 3 बार है। तो पहला इनसे अलग है और ये दो बाद वाले दोनों समान हैं। आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ a की 2, b की 3 तथा b की 3 a की 2 समान है। तो बच्चों, अभी आपको समझ आ गया होगा। इस तरह से आप आज की वर्कशीट को कर सकते हैं।